जो छात्र अभी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ छात्र नेता दिलीप सर खड़े हैं। बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी, आगे भी खड़े रहेंगे। इससे पहले भी जेल भी भेजा गया 15 दिन के लिए, कई बार लाठियां हम खाए यहीं जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, फिर भी हम नहीं डरे। देखिए, शिक्षा मंत्री का तो कोई हैसियत नहीं है बिहार सरकार में, वो तो नाम के लिए शिक्षा मंत्री है। 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी निकालिए आप, क्यों नहीं वैकेंसी निकाले 1 to 5 की? जो गलतियाँ TRE 1 में हुआ, TRE 2 में ना करे सरकार को चाहिए 90% तक ये कर दे कि 90% तक डोमिसाइल रहेगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सर्वर स्लो की वजह से गलती हो गया था उसको सुधार का मौका दिया जाए। आप जितने भी लोग सेलेक्ट हुए काउंसलिंग के बाद उन सब की काउंसलिंग कीजिए, सबके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए। बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अब आपको प्रयास करना होगा, और जितने भी इसमें शिक्षक बने हैं अपने मेरिट से, ईमानदारी से, उन सभी शिक्षकगणों को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सरकार पे इतना दबाव बना कि सरकार को अब दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। बिहार सरकार खुद भी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो अब भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा 1,20,336 नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर बिहार सरकार से आई है। लेकिन सोचने की बात है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी अब भी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप सर है। सर, पहले तो स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बिहार सरकार आज बहुत बड़ा बिहार सरकार के लिए दिन है, बिहार सरकार खुद भी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो अब भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी को, कि कम से कम हम लोग जो छात्र आंदोलन लगातार 2020 से कर रहे हैं, तो सरकार पे इतना दबाव बना कि सरकार को अब दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। पहले ये सब चीज़ नहीं होता था। 2022 से आप देखिएगा नियुक्ति पत्र बांटने का ये सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले साल अगस्त से शुरू हुआ है, तो कम से कम इतना तो हुआ छात्र आंदोलन की वजह से। और जितने भी इसमें शिक्षक बने हैं अपने मेरिट से, ईमानदारी से, उन सभी शिक्षकगणों को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और उनसे हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं, अपील भी करते हैं शिक्षकगणों से कि बिहार की ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अब आपको प्रयास करना होगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उसको आप सुधारिए, क्योंकि सरकार बदलते रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी भी बदलते रहते हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाइएगा, जिस स्कूल में जाइएगा, काफ़ी लंबे समय तक आप वहाँ पढ़ाइएगा। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अब आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, और सरकार से हम ये मांग करेंगे कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन आप जितने भी लोग सेलेक्ट हुए काउंसलिंग के बाद उन सब की काउंसलिंग कीजिए, सबके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए, और इसमें जितने भी लोग हों, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हों, या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हों कोई जो चाहिए और नहीं लगाए, तो वैसे अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। और नियोजित शिक्षकों की जगह पर जितना सीट नियोजित शिक्षक इस बहाली में शामिल हो, उतना सीट खाली हो रहा है, यानी कुल मिलाकर जितना सीट खाली हो रहा है उतने पदों के लिए आप एक मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, द्वितीय मेरिट लिस्ट, या जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं वो जारी कीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, उनको TRE 1 में ही नौकरी मिल जाए। और साथ ही TRE 2 जो आया है उसमें हड़बड़ी नहीं कीजिए। TRE 1 में जो गलतियां हुई उसको TRE 2 में मत दोहराया जाए। आपको BTET पहले करवाना चाहिए, क्योंकि मैथिली CTET में शामिल नहीं होता है, तो आपको BTET करवाना चाहिए पहले, STET करवाना चाहिए था। STET 2023 जो सितंबर में हुआ वो तो हड़बड़ी में हुआ, उसमें तो लगा ही नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। अभी जो मार्कशीट जारी हुआ उस मार्कशीट को हटा लिया गया, तो BSEB को फिर से अपलोड करना चाहिए मार्कशीट, ताकि अभ्यर्थी फॉर्म भर पाए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सर्वर स्लो की वजह से गलती हो गया था उसको सुधार का मौका दिया जाए, और साथ ही डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। और आखिर देखिए, अब डोमिसाइल हटाने से कितना नुकसान बिहार के युवाओं को हुआ है। महिला आरक्षण का लाभ 9th-10th में जो, और 11th-12th में 35% महिला आरक्षण है, 1 to 5 में 50% महिला आरक्षण दिया गया है। और उस महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, जो कि कहीं नहीं होता है। कहीं भी आरक्षण का लाभ उस राज्य के मूल निवासी, अस्थायी निवासी को मिलता है, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, जिसका नुकसान
सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं हो रहा है, बल्कि SC ST OBC जनरल कैटेगरी सब की महिलाओं को हो रहा है। अगर जनरल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ लेकर बिहार से बाहर की जो महिलाएं आई हैं, अगर वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो बिहार की बेटियों का लाभ मिलता, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या SC ST OBC वाले भी अगर उतना मार्क्स लाती महिला तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होता, फिर उनके कैटेगरी में उसी कैटेगरी की अन्य महिलाओं का सिलेक्शन होता। पुरुष वर्ग में भी यही बात है, जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी आ गए उसका नुकसान बिहार के अभ्यर्थियों को हो रहा है। तो इसलिए डोमिसाइल भी एक हद तक लागू होना चाहिए। सरकार को चाहिए 90% तक ये कर दे कि 90% तक डोमिसाइल रहेगा और 10% जो उसमें बिहार से बाहर के भी और बिहार के लोग भी फाइट करें। तो ये एक चीज़ करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और जो गलतियाँ TRE 1 में हुआ TRE 2 में ना करे सरकार। और युवाओं के हित में हम ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी आप छूट दीजिए, TRE 2 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट दीजिए। और TRE 1 में जो सीटें खाली रह गई है उसके लिए आप एक और लिस्ट जारी कीजिए। और TRE 2 में 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी निकालिए। आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाले 1 to 5 की? आप डोमिसाइल नीति का बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी सामने आए जो जब डोमिसाइल नीति बिहार में थे उसके बाद भी बाहर वालों को नौकरी दिया गया, उन लोग भी अभी चक्कर काट रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये गलती कैसे हो गई कि जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है उसके बाद कहीं बैकडोर का खेल तो नहीं हो रहा है? ये STT का मामला है। तो ये तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया गया होगा। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो भी बहाल हुए हैं, जैसे अभी हुआ क्या है ना कि STT चाहिए 9th 10th और 11th 12th के लिए टीचर बनने के लिए, और STT सर्टिफिकेट के जगह कई अभ्यर्थियों ने क्या किया, BCA MCA या कोई भी सर्टिफिकेट, B.Ed का सर्टिफिकेट हो, कोई भी डाल दिया। उसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं हुई। तो जांच होगी तब तो पकड़ा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबकी जांच हो तब फर्जी लोग पकड़े जाएंगे। अभी झारखंड का उदाहरण है, मुकेश कुमार सिंह खुद कहा उन्होंने कि हमने मीडिया के सामने 25 अक्टूबर को खड़ा कर दिया था कि उनके पास STT की डिग्री नहीं है, फिर भी उनको 11th 12th में। तो ये तो गड़बड़ी हुई है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई। अब ये किस वजह से हुई ये तो सरकार जाने, सरकार जांच करवाए इस बात की। इसलिए हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करवाई जाए। जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार BPSC के बाहर पहुंच रहे हैं, ऑफिस के बाहर, जहां पर उनको लाठी भी खानी पड़ रही है, पुलिस का बर्बरता देखने को मिल रहा है। आपको भी धक्का देकर वहां से भगाया गया, आप पर भी लाठी बरसाई गई। तो क्या ये जो बिहार पुलिस की जो ये कार्रवाई है या बिहार सरकार की, किसके इशारे पर हो रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो कुछ बोल नहीं रहे, के पाठक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, अतुल त्यागी कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में छात्रों के पास क्या कुछ रास्ते बच रहे हैं कोर्ट के अलावा? देखिए, शिक्षा मंत्री का तो कोई हैसियत नहीं है बिहार सरकार में, वो तो नाम के लिए शिक्षा मंत्री है। इस पूरी बहाली में देखिए शिक्षा मंत्री का कहीं कोई नाम नहीं आता है, ना कोई बयान आता है। आज भी जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो पता नहीं शिक्षा मंत्री उनमें मौजूद है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं भी बैनर पोस्टर पे उनका नाम तक नहीं है। और उसके बाद जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, अभ्यर्थियों को मार के भगाया जा रहा है, हमारे साथ भी बदसलूकी की गई, अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जो गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, एक खासकर काउंसलिंग में, उसके खिलाफ कोई ना बोले, कोई आवाज़ ना उठाए। तो इसलिए ये आवाज़ को बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे शरीर में जब तक प्राण है अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लेकिन छात्र नेता माने जाते हैं, छात्रों का आवाज़ के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में आप पर जब हमला होता है बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, तो सवाल तो उठते हैं ना कि छात्रों का फिर इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? क्योंकि जब छात्र नेता को ही बिहार पुलिस पहचानने से इनकार कर दे तो फिर कैसे चलेगा सर बिहार में? देखिए, ये हमें डराने की कोशिश की गई, पुलिस के द्वारा डराने की कोशिश की गई, और हम डरने वाले नहीं हैं। एक बार और भी डराने का कोशिश, इससे पहले भी जेल भी भेजा गया 15 दिन के लिए। कई बार लाठियां हम खाए हैं, JP गोलंबर, डाकमंगला चौराहा, फिर भी हम नहीं डरे। तो कितना भी प्रयास ये लोग कर ले हमें डराने का, हम डरने वाले नहीं हैं। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। सरकार में तो आते जाते लोग रहते हैं ना, लेकिन हम सरकार में कोई भी हो, जहाँ गलत होता है, आयोग में गलत होता है, हम लड़ते हैं। उस गलती के खिलाफ सुधार की मांग को लेकर हम लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो छात्र अभी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ छात्र नेता दिलीप सर खड़े हैं? बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं, पहले भी थे, आज भी, आगे भी खड़े रहेंगे। और दुनिया की कोई ताकत जो है हमें डरा नहीं सकती है। इससे ज़्यादा हम क्या बोले। जी हाँ, तो छात्र नेता दिलीप सर को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये आगे भी नहीं डरे हैं और कभी नहीं डरेंगे। ये हमेशा छात्रों का आवाज़ के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो बिहार सरकार इन्हें डराने की कितनी भी कोशिश कर ले। ये डरने वालों में से नहीं है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।